और अब सुनिए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला के तहत बापू की बात। महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा की थी। एक कोड़ी हम खर्च तो करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की झोंपड़ियों में जाती है कि नहीं, ये देखना है। मेरे लिए तो वही हिसाब होता है कि हम पैसे लेते हैं, करोड़ों रुपये वो हिंदुस्तान की झोंपड़ियों में से आता है, तो वहाँ उसमें से हम कितना भेजते हैं। और कानून तो ये कहता है, सच्चा कानून, कि अगर पंचायत राज है, लोगों के नाम से ही राज चलता है, लोगों के काम से ही राज चलता है, तो लोगों के पास से पैसा तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा देते हैं उससे 10 गुना उनके घर में जाना चाहिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। अपना फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस का काम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था। आरोपी खुद भीड़ को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 16वीं सदी के बाबरी ढांचे को गिराए जाने के 28 सालों के बाद आए इस विशेष अदालत के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई दिग्गज नेताओं को बड़ी राहत दी है। आज जिन 32 आरोपियों को बरी किया गया, उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनमें आपराधिक साजिश रचने, दंगा फैलाने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने के आरोप शामिल थे। सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 351 गवाह पेश किए और लगभग 600 पन्नों के दस्तावेज अदालत के सामने रखे गए। शुरुआत में अदालत ने कुल 49 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिनमें से 17 की मौत इतने लंबे समय तक केस खींचने के दौरान हो गई। इस मामले का फैसला सुनाने के लिए विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव को रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार दिया गया था और जल्दी फैसला आ सके, इसके लिए पिछले 2 सालों से हर दिन मामले की सुनवाई की जा रही थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि इस निर्णय से ये साबित हो गया कि न्याय की सदैव जीत होती है। लालकृष्ण आडवाणी ने विशेष अदालत के फैसले का हार्दिक स्वागत किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस फैसले ने राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति उनके तथा भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर मुहर लगाई है। मुरली मनोहर जोशी ने भी फैसले का स्वागत किया है। इस निर्णय ने सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे, वो सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन की कोशिश में की बड़ी बात है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और मैं ये सब समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर लगभग 93% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 1,69,000 से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल 12,376 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इधर राज्य के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के 1,435 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,82,906 हो गया है। अब तक महामारी से राज्य में 904 लोगों की मृत्यु हुई है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 80,472 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 62 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 51,87,825 हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड-19 महामारी और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ को देखते हुए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 4 अक्टूबर को ही होगी।
मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण सिकंदरपुर में कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिले के कटरा, औराई और गायघाट प्रखंडों में कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कैमूर जिले में पुलिस ने कट्टर नक्सली बीरबल कहार को गिरफ्तार किया है। वो 19 वर्ष से फरार था। नालंदा जिले के जाने माने राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी धीरज कुमार की आज दीपनगर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग की टीम ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख पंजीकृत दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। विपक्षी दलों ने कोरोना के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या और कम करने को कहा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर चुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। कल से ही नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने नई दिल्ली में बैठक की। भाजपा, जदयू और लोजपा के साथ बातचीत के बाद सीटों की करेगी घोषणा। और सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को बरी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। है अधिकार ये सबसे बड़ा। युवा खामोशी से मत रह खड़ा, वोटर लिस्ट में जोड़ ले अपना नाम। लोकतंत्र में बना हैं